नमस्कार। आज हम विलियम शेक्सपियर के नाटक मैकबेथ के सेकंड एक्ट का सेकंड सीन पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। द सेम, तो ये सीन वही है जहाँ पहला सीन था। और एंटर लेडी मैकबेथ। लेडी मैकबेथ प्रवेश करती है, तो ये मैकबेथ के कैसल का ही सीन है, उसी के किले का दृश्य है। लेडी मैकबेथ, दैट विच हैथ मेड दैम ड्रंक। दैट वही चीज़, वही शराब, विच जिसने के हैथ मेड दैम ड्रंक उन लोगों को पियक्कड़ बना दिया है, उन लोगों को नशे में कर दिया है। हैथ मेड मी बोल्ड, उसी चीज़ ने यानी उसी शराब ने मुझको बोल्ड बना दिया है, मुझको बहादुर बना दिया है, मुझको हिम्मत दे दी है। उनको तो नशा दिया है, मुझको हिम्मत दे दी है। वॉट हैथ क्वेंस्ड दैम, जिस चीज़ ने यानी शराब ने हैथ क्वेंस्ड बुझा दिया है। क्वेंच माने बुझाना, प्यास बुझाना। तो जिस चीज़ ने उनको बुझा दिया है, हैथ गिवन मी फायर, उसी चीज़ ने मुझको आग दी है। हार्क, सुनो, पीस, शांत। इट वॉज द आउल, ये उल्लू था। दैट श्रीक्ड, जो कि चीखा था। द फेटल बेलमैन, फेटल मीन्स खतरनाक, भयानक। बेलमैन यानी घंटी बजाने वाला। विच गिव्स, जो कि देता है। द स्टर्नेस्ट गुड नाइट, अब ये स्टर्नेस्ट क्या है? एकदम कठोर यानी खतरनाक। गुड नाइट, अलविदा। तो ये जो उल्लू है, ये एक सबसे बुरी अलविदा या शुभ रात्रि बोल रहा है, क्योंकि अब डंकन मरने वाला है। तो ये डंकन को एक स्टर्नेस्ट गुड नाइट बोल रहा है, यानी बहुत खतरनाक अलविदा शुभ रात्रि बोल रहा है उल्लू। ही इज़ अबाउट इट, अब यहाँ जो ही आया है वो मैकबेथ के लिए आया है। ही इज़ अबाउट इट यानी कि मैकबेथ ये करने ही वाला है, यानी डंकन को विदा करने ही वाला है, इस दुनिया से भेजने ही वाला है। द डोर्स आर ओपन, दरवाजे खुले हुए हैं। एंड द सरफीटेड ग्रूम्स, और सरफीटेड माने सोए हुए या नशे में धुत, नशे में पड़े हुए। ग्रूम्स माने रखवाले। डू मॉक माने मजाक बना रहे हैं। देयर चार्ज मीन्स अपने कर्तव्य का, अपनी ड्यूटी का। विद स्नोर्स, खर्राटे मारकर, यानी उनका काम है जागते रहना, रखवाली करना, मतलब उसको डंकन को सुरक्षा देना। लेकिन वो अपने इस काम का मौक कर रहे हैं, उसकी मजाक बना दे रहे हैं खर्राटे मारकर। आई हैव ड्रग्ड, मैंने नशे की दवा मिला दी है। देयर पॉसेट्स यानी उनके जो पेय पदार्थ थे उसमें। दैट डेथ एंड नेचर, के मृत्यु और जीवन, डेथ एंड नेचर मृत्यु और जीवन। डू कंटेंट, लड़ रहे हैं। अबाउट दैम, उनके बारे में, यानी जीवन कह रहा है कि ये जीवित हैं और मौत कह रही है कि ये मर गए हैं, ये मेरे हैं, और जीवन कह रहा है ये मेरे हैं, क्योंकि वो इतनी बुरी तरीके से सोए हुए हैं नशे में कि जीवन और मृत्यु दोनों आपस में झगड़ रहे हैं। वेदर दे लिव और डाई, वेदर के क्या, दे वो लोग यानी पहरेदार लोग, लिव जीवित हैं, और डाई या फिर मर गए हैं। तो डेथ कह रही है कि वो मर गए हैं और नेचर कह रही है कि वो जिंदा हैं। मैकबेथ विद इन, अंदर से मैकबेथ की आवाज़ आती है। हु इज़ देयर, कौन है वहाँ पर? वॉट हो, कौन है, क्या है? लेडी मैकबेथ, अलैक, अरे, आई एम एफ्रेड, मुझे डर है। दे हैव अवेक्ड, वो लोग जाग गए हैं। एंड टिज़ नॉट डन, और ये काम हो भी नहीं पाया, यानी डंकन का मर्डर हो भी नहीं पाया और लोग जाग गए हैं। द अटेम्प्ट, केवल प्रयास हुआ है। एंड नॉट द डीड, और काम नहीं हुआ। कन्फाउंड्स अस, ये तो हमें बड़ा कंफ्यूज कर रहा है, हमें परेशान कर रहा है, हमें ये चीज़ तो बर्बाद कर देगी। हार्क, सुनो। आई लेड देयर डैगर्स रेडी, मैंने तैयार कर दिए थे उनके डैगर्स, यानी कटार उनकी तैयार करके रख दी थी। ही कुड नॉट मिस दैम, वो उनको मिस नहीं कर सकता, यानी ऐसा नहीं हो सकता कि मैकबेथ को वो कटार दिखाई ना दिए हों, क्योंकि पहरेदार लोगों की कटार से ही डंकन का मर्डर किया जाना था, ये प्लानिंग थी। तो मैंने उन लोगों के कटार तो वहाँ पर तैयार करके रख दिए थे, उन लोगों को शराब पिला दी थी, नशा दे दिया था। तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैकबेथ ने उन कटार को देखा ना हो। हैड ही नॉट रेजेंबल्ड, हैड ही नॉट रेजेंबल माने समान होना, जैसा दिखना। अगर वो नहीं दिख रहा होता, कौन? डंकन, माई फादर, मेरे पिता के जैसा।
एज ही स्लेप्ट, जब वो सोया हुआ था, आई हैड डन इट, तो मैं खुद ही इस काम को कर देती, यानी मैं खुद ही डंकन का मर्डर कर देती अगर सोता हुआ डंकन मेरे पिता के जैसा ना दिख रहा होता। एंटर मैकबेथ, अब मैकबेथ प्रवेश करता है। माई हस्बैंड, मेरे पति। मैकबेथ, आई हैव डन द डीड, मैंने काम कर दिया। डिडस्ट दाउ नॉट हियर अ नॉइज, क्या तुमने एक शोर नहीं सुना? लेडी मैकबेथ, आई हर्ड द आउल स्क्रीम, मैंने उल्लू को चिल्लाते हुए सुना था। एंड द क्रिकेट्स क्राई, और झिंगुरों को चिल्लाते हुए सुना था। डिड नॉट यू स्पीक, क्या तुम नहीं बोले थे? मैकबेथ, व्हेन, कब? लेडी मैकबेथ, नाउ, अभी अभी। मैकबेथ, एज आई डिसेंडेड, जब मैं आया था। लेडी मैकबेथ, आए, हाँ। मैकबेथ, हार्क, सुनो। हु लाइज इन द सेकेंड चैम्बर, दूसरे कोठरी में कौन सोया हुआ है? लेडी मैकबेथ, डोनल बेन। मैकबेथ, दिस इज अ सॉरी साइट, लुकिंग ऑन हिज हैंड्स, मैकबेथ अपने हाथों की ओर देखता है जिन पर खून लगा हुआ है और कहता है ये बड़ा दुखद दृश्य है, यानी मेरे हाथों पर खून लगा हुआ है, वो भी डंकन का, ये बड़ा दुखद दृश्य है। लेडी मैकबेथ, अ फुलिश थॉट, ये तो एक बेवकूफ़ी भरा विचार है तुम्हारा। टू से अ सॉरी साइट, ये कहना कि ये दुखद दृश्य है, तुम्हारे हाथों पर जो डंकन का खून लगा हुआ है ये कोई दुखद दृश्य थोड़ी है, तुम बड़े बेवकूफ़ हो जो ऐसी बात कह रहे हो। मैकबेथ, देयर्स वन डिड लाफ, यानी एक आदमी ऐसा था जो हंसा था। इन हिज स्लीप, अपनी नींद में। एंड वन क्राइड, और एक आदमी चिल्लाया था। मर्डर, हत्या। दैट दे डिड वेक ईच अदर, और मैंने सुना कि उन दोनों ने एक दूसरे को जगाया था। आई स्टूड, मैं खड़ा हुआ था। एंड हर्ड देम, और मैंने उनको सुना था। बट दे डिड से, लेकिन उन्होंने बोली। देयर प्रेयर्स, अपनी प्रार्थनाएं। एंड एड्रेस देम, और फिर से उन्होंने बोला। अगेन टू स्लीप, फिर से सो जाने के लिए, यानी एक दूसरे को उन्होंने एड्रेस किया कि चलो फिर से सो जाते हैं। पहले उन्होंने प्रार्थनाएं की और फिर से सो गए। लेडी मैकबेथ, देयर आर टू लॉज टुगेदर, हाँ वहाँ पर दो लोग हैं जो साथ साथ लेटे हुए हैं। मैकबेथ, वन क्राइड, एक उनमें से चिल्लाया था। गॉड ब्लेस अस, ईश्वर हमको आशीर्वाद दे। एंड आमीन, और द अदर, और दूसरा बोला आमीन, ऐसा ही हो। एज दे हैड सीन मी, जब उन्होंने मुझे देखा था। विद दीज हैंगमैन्स हैंड्स, इन हत्यारे हाथों के साथ। लिसनिंग देयर फियर, अपने भय को सुनते हुए, यानी एक दूसरे के मुंह से डर को सुनते हुए। आई कुड नॉट से, मैं नहीं कह पाया आमीन, यानी मेरे मुंह से आमीन शब्द नहीं निकला। जबकि अगर कोई कहे कि गॉड ब्लेस अस, तो आमीन कहना बहुत ज़रूरी होता है। जब कोई ईश्वर का आशीर्वाद मांग रहा हो तो मुंह से आमीन कहना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन मैं नहीं कह पाया। व्हेन दे डिड से गॉड ब्लेस अस, जब उन लोगों ने ये बोला गॉड ब्लेस अस, तो मैं आमीन शब्द नहीं कह पाया। लेडी मैकबेथ, कंसिडर इट नॉट, इस पर इतना मत सोचो, सो डीपली, इतनी गहराई से मत सोचो। मैकबेथ, बट वेयरफॉर, लेकिन क्यों? कुड नॉट आई प्रोनाउंस, मैं नहीं उच्चारण कर पाया, मैं नहीं बोल पाया। क्यों नहीं बोल पाया मैं आमीन? आई हैड मोस्ट नीड, मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। ऑफ ब्लेसिंग, आशीर्वाद की, ईश्वर के आशीर्वाद की मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, और मैं आमीन क्यों नहीं बोल पाया? एंड आमीन स्टक इन माई थ्रोट, और आमीन शब्द मेरे गले में ही अटक गया। लेडी मैकबेथ, दीज डीड्स, ये काम। मस्ट नॉट बी थॉट, इनके बारे में नहीं सोचा जाना चाहिए। आफ्टर दीज वेज, इस तरीके से। सो इट विल मेक अस मैड, सो इस तरीके से अगर हम सोचेंगे, इट विल मेक अस मैड, तो ये हमको पागल कर देगा बार बार हम जब उसके बारे में सोचेंगे तो। मैकबेथ, मी थॉट, मुझे लगा। आई हर्ड अ वॉइस, मैंने एक आवाज़ सुनी। क्राई, चिल्लाते हुए। स्लीप नो मोर, अब मत सोना, अब मत सोना। मैकबेथ डज मर्डर स्लीप, मैकबेथ ने नींद की हत्या कर दी है। द इनोसेंट स्लीप, मासूम नींद। स्लीप, वो नींद। दैट निट्स अप,
जो कि सिल देती है द रेवल्ड माने फटी हुई स्लीव बाह को ऑफ केयर चिंता की, यानी हम चिंता करते हैं सारी दुनिया की, अपने जीवन की, और चिंता में हम अपनी बाहों से काम करते रहते हैं। तो जो बाह फट जाती है काम करते करते, चिंता की बाह, उसको नींद सिल देती है। यानी नींद में ही तो हमको आराम मिलता है अपनी चिंताओं से, जगते हुए तो हमें 1000 चिंताएं होती हैं। द डेथ, ये जो नींद है वो मौत है ऑफ ईच डेज लाइफ, हर दिन के जीवन की। हर दिन का जीवन जैसे रात को मर जाता है नींद के साथ। सोर लेबर्स बाथ, सोर माने थकी हुई, लेबर माने कठिन परिश्रम, बाथ स्नान होता है। तो अगर हम बहुत थके हुए होते हैं और अगर हम नहा लें, स्नान कर लें, तो तरोताज़ा महसूस करते हैं। तो वैसे ही नींद है जो कि थके हुए परिश्रम को एक स्नान करा देती है, उसको तरोताज़ा कर देती है। बाम, ये एक बाम है, एक लेप की तरह है ऑफ हर्ट माइंड्स। हर्ट माने चोट खाए हुए माइंड्स, दिमाग के लिए, मस्तिष्क के लिए। तो जब हमारा दिमाग चोट खाया हुआ होता है, परेशान होता है, और अगर हम थोड़ा सा सो जाएं तो हमारे दिमाग को आराम मिल जाता है। ग्रेट नेचर सेकंड कोर्स, महान नेचर का, महान प्रकृति का दूसरा रास्ता। चीफ नरिशर, चीफ माने मुख्य, नरिशर माने पोषक, ऑफ लाइफ्स फीस्ट, जीवन की जो फीस्ट है, जीवन की जो दावत है, उसमें सबसे ज़्यादा नरिशमेंट देने वाला, पोषण देने वाली जो चीज़ है वो है नींद। तो नींद मनुष्य के लिए बहुत ज़रूरी होती है, और मैकबेथ ने नींद की हत्या कर दी है, यानी सोते हुए डंकन को मार डाला है। अब मैकबेथ कभी सो नहीं पाएगा। लेडी मैकबेथ, व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा मतलब क्या है? मैकबेथ, स्टिल इट क्राइड, फिर से ये चिल्लाया था, स्लीप नो मोर, अब नहीं सोओगे तुम, टू ऑल द हाउस, पूरे घर के सामने, पूरे, इतनी जोर से चिल्लाया कि पूरे घर में आवाज़ फैल गई। ग्लैमिस हैथ मर्डर्ड स्लीप, थेन ऑफ ग्लैमिस यानी कि जो मैकबेथ खुद है, ग्लैमिस ने हत्या की है नींद की, एंड देयरफॉर, और इसलिए कॉडर शैल स्लीप नो मोर, थेन ऑफ कॉडर यानी जो पदवी अब इसको मिलने वाली है मैकबेथ को, वो अब नहीं सोएगा, शैल स्लीप नो मोर। तो ग्लैमिस पदवी उसके पास पहले से ही है और कॉडर पदवी उसको अभी अभी मिली है। तो ग्लैमिस ने नींद की हत्या की है, इसलिए कॉडर अब नहीं सोएगा। मैकबेथ शैल स्लीप नो मोर, मैकबेथ अब नहीं सोएगा। लेडी मैकबेथ, हु वॉज इट दैट दस क्राइड, कौन था ये जो इस प्रकार चिल्लाया था? हु वॉज इट, कौन था ये? दैट, जो कि 10 इस प्रकार क्राइड, चिल्लाया था। वाई, क्यों? वर्दी थेन, तुम तो बड़े योग्य थेन हो। यू डू अनबेंड योर नोबल स्ट्रेंथ टू थिंक सो ब्रेन्सली ऑफ थिंग्स। यू डू अनबेंड यानी तुम झुका रहे हो, योर नोबल स्ट्रेंथ, अपनी श्रेष्ठ ताकत को, अपनी ऊंची ताकत को तुम झुका रहे हो। टू थिंक, सोचकर, सो ब्रेन्सिकली, इतना दिमाग को बीमार करने वाली, ऑफ थिंग्स, चीज़ों को सोचकर तुम अपनी ताकत को कमज़ोर कर रहे हो। गो, जाओ, गेट सम वाटर, कुछ पानी लो, यानी कि पानी पियो या फिर पानी से अपने इन हाथों को धो। एंड वॉश, हाँ, और धो, दिस फिल्थी विटनेस, ये जो फिल्थी माने गंदा, विटनेस माने जो गवाही है, जो प्रूफ है, प्रमाण है, इस प्रमाण को, इस प्रूफ को फ्रॉम योर हैंड्स, अपने हाथों से, यानी ये जो खून लगा है हुआ है, ये जो प्रूफ है तुम्हारे काम का, उसको धो डालो। वाई डिड यू ब्रिंग, तुम क्यों लेकर चले आए? दीज डैगर्स, इन कटारों को, फ्रॉम द प्लेस, उस जगह से। ये जो खंजर हैं जिनसे तुमने डंकन का खून किया है, इन खंजरों को तुम यहाँ क्यों लेकर चले आए? दे मस्ट लाई देयर, इन खंजरों को तो वहीं होना चाहिए, ये चाकू तो तुमको, ये तलवारें तुमको वहीं रख देनी चाहिए थी। गो, जाओ, कैरी देम, इनको लेकर जाओ। एंड स्मीयर, और मल देना, द स्लीपी ग्रूम्स, सोए हुए रखवालों को, पहरेदारों को, विद ब्लड, खून से, उनके ऊपर खून लगा देना, ये तलवारें ले जाके उनके पास रख देना और उनके चेहरों पर, उनके हाथों पर खून लगा देना। मैकबेथ, आई विल गो नो मोर, मैं अब बिल्कुल नहीं जाऊंगा। आई एम अफ्रेड, मैं तो डर रहा हूं। टू थिंक, सोच कर, वॉट आई हैव डन, कि मैंने क्या कर डाला। लुक ऑन इट अगेन, इसको दोबारा देखना।
आई डेयर नॉट, मेरी हिम्मत नहीं है अब इसको दोबारा देखने की। लेडी मैकबेथ, इनफर्म ऑफ पर्पस, तुम कितने, इनफर्म माने कितने कमजोर हो, पर्पस माने उद्देश्य में, अपनी दृढ़ता में, यानी तुम कितने कमजोर हो अपनी दृढ़ता में। गिव मी, लाओ मुझे दे दो, द डैगर्स, इन खंजरों को मुझे दो। द स्लीपिंग एंड द डेड, सोए हुए लोग और मरे हुए लोग, आर बट एज पिक्चर्स, केवल तस्वीरों के तरह होते हैं। टिज द आई ऑफ अ चाइल्डहुड, टिज द आई, ये तो आंखें होती हैं, ऑफ चाइल्डहुड, बचपन की, यानी ये तो बच्चों की आंखें होती हैं। दैट फियर्स, जो कि डरती हैं। अ पेंटेड डेविल, एक पेंटेड माने छपे हुए, तस्वीर वाले, चित्रित, डेविल राक्षस से, तो जो बच्चे हैं वही डरते हैं राक्षसों की तस्वीरें देखकर। अब मरा हुआ आदमी, उससे क्या डरना, मरा हुआ और सोया हुआ एक जैसे हैं, तो उनसे क्या डरना। इफ ही डू ब्लीड, अगर उसका खून निकल रहा होगा, आई विल गिल्ड, तो मैं मल दूंगी, रंग दूंगी, द फेसेस, चेहरे, ऑफ द ग्रूम्स, उन पहरेदारों का, विदल, उस खून से, फॉर, क्योंकि, इट मस्ट सीम, ये लगना चाहिए, देयर गिल्ट, उनका अपराध। एग्जिट, और लेडी मैकबेथ निकल जाती है। नॉकिंग विद इन, अंदर से खटखटाने की आवाज आती है। मैकबेथ, वेंस इज दैट नॉकिंग, ये खटखटाने की आवाज, वेंस माने कहां से, ये खटखटाने की आवाज कहां से आ रही है। हाउ इज इट विद मी, ये मेरे साथ कैसे हो रहा है। वेन एवरी नॉइज, जबकि हर आहट, हर आवाज, हर शोर, अपॉल्स मी, मुझे डरा दे रहा है। वॉट हैंड्स आर दीज, ये कैसे हाथ हैं, अपने हाथों को बार बार देख रहा है, उन पर खून लगा हुआ है, ये क्या हाथ हैं, ये कैसे हाथ हैं। हाँ, दे प्लग आउट माइन आईज, ये तो मेरी आंखों को खींच ले रहे हैं, मेरी आंखों को निकाल ले रहे हैं। विल ऑल ग्रेट नेपच्यून्स ओशन, ये यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच है, हाइपरबल, मार्क कीजिएगा इसको। विल ऑल ग्रेट नेपच्यून्स ओशन, नेपच्यून समुद्र का देवता है, पोसिडोन भी है, तो जो नेपच्यून देवता है, क्या उसके सारे महासागर वॉश, धो पाएंगे, दिस ब्लड, इस खून को, क्लीन फ्रॉम माई हैंड, मेरे हाथों से धोकर साफ कर पाएंगे। नो, नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके बजाय क्या होगा, दिस माई हैंड, ये जो मेरा हाथ है जिस पर खून लगा हुआ है, विल रेदर, इसके बजाय क्या होगा कि मेरा ये जो हाथ है, द मल्टीट्यूडिनस सीज, मल्टीट्यूडिनस विशाल, सीज समुद्र को, इनकार्नेडाइन, लाल रंग के में रंग देगा, इनकार्नेडाइन रंग देगा, मेकिंग द ग्रीन वन रेड, हरे समुद्र को लाल कर देगा मेरा ये हाथ। सारे समुद्र का पानी मेरे इस हाथ को नहीं धो पाएगा, बल्कि मेरा ये हाथ सारे समुद्र के पानी को लाल कर देगा। तो ये देखिए हाइपरबल है और ये बहुत ही मार्क करने लायक है। आपको अब दिखेगा, अब यहीं से देखिए मर्डर करते ही शुरू हो गया इसका पागलपन, और ये पागलपन बढ़ता ही जाएगा। तो हत्या करना, वो भी डंकन की, वो भी एक राजा की, वो भी एक निर्दोष प्राणी की, इतना आसान नहीं होता, और इतनी आसानी से वो पचता नहीं है। आपकी आत्मा, आपका दिमाग उन चीज़ों को नहीं पचा सकता। एक अपराधी की हत्या करना, ये खुद एक सैनिक है और इसने हजारों लोगों को मारा है, हजारों सैनिकों को मारा है, लेकिन किंग डंकन को मारना, एक निर्दोष व्यक्ति को मारना इतना आसान नहीं होता। ये जो हत्या है ये इसकी आत्मा में बैठ गई है, घुसकर बैठ गई है, बिल्कुल नहीं निकलेगी। और जो लेडी मैकबेथ अभी इतनी होशियार बन रही है ना, इतनी जो हिम्मत वाली बन रही है, इसको तो अब आप आगे चलकर देखिएगा क्या क्या होता है। री एंटर लेडी मैकबेथ, अब देखिए लेडी मैकबेथ वापस आ जाती है, खून लगाकर आई है उनके चेहरों पर, उन कटारों को उनके पास रखकर आई है, डंकन का खून अपने हाथ में लेकर उनके चेहरे पर, उनके हाथों पर रगड़ कर आई है। अब देखिए इसकी हिम्मत भरी बातें देखिए। लेडी मैकबेथ, माई हैंड्स, मेरे हाथ, आर हो गए हैं, ऑफ योर कलर, तुम्हारे ही रंग के, यानी अभी तक तुम्हारे हाथ लाल थे खून से, अब मेरे भी हाथ लाल हो गए हैं। बट लेकिन आई शेम टू वियर, मुझे तो शर्म आती है रखने में, अ हार्ट, एक दिल, सो वाइट, इतना सफ़ेद। तो सफ़ेद दिल का मतलब होता है कायरता से भरा हुआ, डरा हुआ दिल, कायरता से भरा हुआ दिल, डरपोक दिल रखने में मुझे तो बड़ी शर्म आती है। हाथ तो मेरे भी तुम्हारे ही जैसे हो गए, लेकिन तुम्हारे जैसा वाइट
हार्ट नहीं है मेरा, डरपोक दिल नहीं है मेरा। नॉकिंग विद इन, अंदर से फिर खटखटाने की आवाज़ आती है। आई हियर अ नॉकिंग, मुझे खटखटाने की आवाज़ सुनाई दे रही है। एट द साउथ एंट्री, दक्षिण वाले दरवाजे पर। रिटायर भी, हमको चले जाना चाहिए। टू आर चैम्बर, अपने कमरे में। अ लिटिल वाटर, अब देखिए ये बेहद आयरनिकल स्पीच है, आपको बहुत अच्छे से मार्क करना है। लेडी मैकबेथ का कैरेक्टर स्केच लिखने में ये सारी चीज़ें बहुत काम आएंगी। मैं हमेशा से आपको मार्क करवा रही हूँ, शुरू से जब से लेडी मैकबेथ इंट्रोड्यूस हुई है इस ड्रामा में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका कैरेक्टर, हमेशा आता है एग्जाम में। तो देखिए ये चीज़ आप रट डालिए, नोट कर लीजिए, बेहद आयरनिकल स्पीच है। अ लिटिल वाटर, थोड़ा सा पानी। क्लियर्स अस, हमको साफ कर दे रहा है, हमको धो दे रहा है। ऑफ दिस डीड, इस काम से, यानी हमारा अपराध, हमारा क्राइम, थोड़ा सा पानी धो दे रहा है। हाउ इजी, कितना आसान। इज इट, ये है। देन, तो, यानी मर्डर करना कितना आसान है, देखो तो, थोड़ा सा पानी लो, हाथ धो लो और अब हमारा अपराध धुल गया, कितना आसान है। लेकिन इतना आसान नहीं है बच्चों, अभी आपको पता चलेगा कि कितना मुश्किल है। योर कॉन्स्टेंसी, तुम्हारी दृढ़ता, हैथ लेफ्ट यू, तुमको छोड़कर चली गई है। अनअटेंडेड माने अकेला, यानी अब तुम्हारे पास तुम्हारी दृढ़ता नहीं है, तुम्हारी हिम्मत नहीं है, तुम्हारी हिम्मत ने तुमको छोड़ दिया है। नॉकिंग विद इन, अंदर से फिर खटखटाने की आवाज़ आती है। हार्क, सुनो। मोर नॉकिंग, और खटखटाने की आवाज़ आ रही है। गेट ऑन योर नाइट गाउन, अपने रात के सोने वाले कपड़े पहन लो। लेस्ट, कहीं ऐसा ना हो। अकेजन कॉल अस, कि ये जो अवसर है ये हमको बुला ले या फिर हमको पकड़ ले या फिर हम जागते हुए पकड़े जाएं। एंड शो अस टू बी वॉचेस, एंड शो अस मतलब कि हमको दिखा दे, टू बी के हम हैं, वॉचेस माने पहरेदार, यानी कि हम यहाँ घूम रहे हैं, पहरा दे रहे हैं या हम जगे हुए हैं, ऐसा ना दिखे। बी नॉट लॉस्ट, खोए मत रहो। सो पुअरली, इतने बुरे तरीके से। इन योर थॉट्स, अपने विचारों में। मैकबेथ, टू नो माई डीड, मेरे काम को जान लेना। इट वर बेस्ट, ये सबसे अच्छा होता। नॉट नो माई सेल्फ, कि मैं अपने आप को ही ना जान पाता, यानी काश कि मैं बेहोश हो जाऊं और मैं ना जान पाऊं कि मैंने क्या काम किया है। टू नो माई डीड यानी मेरे काम को जान लेना, उससे तो ये अच्छा होता। इट वर बेस्ट नॉट नो माई सेल्फ, कि मैं अपने आप को ही ना जानूं, अपने आप को ही ना पहचानूं, मैं बेहोश हो जाऊं, काश। नॉकिंग विद इन, फिर से अंदर खटखटाहट की आवाज़ आती है। वेक डंकन, जग जाओ डंकन। विद दाई नॉकिंग, ये जो खटखटाहट की आवाज़ हो रही है इसको सुनकर जग जाओ, ये तुम्हें जगाने के लिए खटखटा रहा है कोई, तुम जग जाओ डंकन। आई वुड, मैं कितना चाहता हूँ। आई विश, आई वुड मतलब आई विश दाउ कुडेस्ट, काश तुम जग जाओ। हे डंकन जग जाओ, हे डंकन जग जाओ, काश तुम जग जाओ। देखिए तो कैसा, मतलब अब आप यहाँ से महसूस करेंगे कि कितना मुश्किल था ये मर्डर करना। एक्सिएंट, अब इसके बाद वो चला जाता है। लेडी मैकबेथ तो पहले ही चली गई थी, अच्छा लेडी मैकबेथ है यहाँ पर, और एक्सिएंट मतलब ये लोग चले जाते हैं और सीन यहाँ समाप्त हो जाता है। और ये वीडियो भी हम यहाँ समाप्त करते हैं। तीसरा सीन अगले वीडियो में होगा, तब तक के लिए धन्यवाद।